सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? मैंने 60 डे जो IBPS PO का बताया था प्लान, वो आप लोग कर रहे हैं कि नहीं? आप लोगों ने अपना टारगेट में मुझे मैसेज नहीं किया, कमेंट में एक भी मैसेजेस नहीं आया है। दैट मीन्स यू डोंट वांट टू शेयर। ठीक है, आपके लिए मैंने बोला, बट कोई बात नहीं, अगर आप लोग नहीं करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। बट उससे बेनिफिट मिलता है। अगर आप लोग नहीं सेंड कर रहे हैं तो कम से कम अपना एक डायरी मेंटेन करके रखिए, उसमें वो लिख के उसको टिक करिए। ठीक है, मैं बस यही बोलना चाहूंगी। और ये मैंने कुछ और भी सोचा है कि अभी 300 पजल सीरीज तो मैं चलाऊंगी। डेली के मैं 2 वीडियो अपलोड करती हूँ ना, जो कि कल मैंने एक वीडियो शाम का अपलोड नहीं किया था क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया पर्सनल इश्यूज की वजह से। बट आज मैं 2 वीडियो अपलोड करूंगी। ठीक है, अब वो 2 वीडियो में एक वीडियो होगा 300 पजल सीरीज का। मैं ऐसा कोशिश करूंगी, मैं श्योर नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, बट मैं कोशिश करूंगी कि एक होगा आपका 300 पजल सीरीज का, और उसके साथ साथ एक होगा जो न्यू पैट मतलब अदर जो टॉपिक्स हैं, लाइक ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, है ना, डायरेक्शन सेंस हो गया। और उसके साथ साथ में मिसलेनियस जो होते हैं, मिसलेनियस भी मुझे कराना है। तो ये सब जो जो मैंने नहीं करवाया है वो सब टॉपिक्स सेकंड जो वीडियो आएगा, क्योंकि सिर्फ पजल करके भी आपके मार्क्स नहीं बनेंगे। एज आई टोल्ड यू कि पजल से आपको 15 से 20 मार्क्स आने वाले हैं एग्जाम में। 3 से 4 पजल आते हैं पीओ में, RRB में, क्योंकि 40 मार्क्स का होता है। ओके, और टाइम आपका 25 मिनट्स होता है रीजनिंग में। ठीक है, रीजनिंग के लिए आपको 25 मिनट्स अलग से अलॉट किए जाते हैं और 20 मिनट्स मैथ के लिए अलॉट किए जाते हैं। ओके, तो ये मुझे बताना था आप लोगों को कि एक वीडियो मेरा पजल का रहेगा और एक वीडियो मैं नया टॉपिक्स करवाऊंगी, ताकि आप लोग के एग्जाम के पहले सारे टॉपिक्स के बेसिक्स भी क्लियर हो जाएं। ठीक है, मैं एक ही चीज को लेके नहीं चलूंगी। ओके, आई होप ये मेरा आप लोग को अच्छा लगा होगा, और बेनिफिशियल तो ऑब्वियसली होगा ही। तो पहले मैं पजल बताती हूँ। आज का ये है 300 पजल सीरीज, तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ सर्कुलर टेबल में पजल। अब इस चीज को मैं थोड़ा डिफरेंट करूंगी क्योंकि मैंने अभी तक बहुत सारे वीडियोस मैं सर्कुलर टेबल लेकर ही बनाया है, बट आपको पता है इससे भी टाइम कम में बन सकता है। कैसे बन सकता है, लेट मी शो यू। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा अच्छा नया ट्रिक आप बोल सकते हैं मैं बता रही हूँ। जितने ये जो मैं 300 करवाऊंगी ना, उसमें आपको हर तरह के ट्रिक्स मिलेंगे, हर तरह के। ऐसे होता है 4 5 6 7 8, ये सब एक दूसरे के ऑपोजिट देखते हैं ना, एक दूसरे के एक लाइन में होते हैं। ऐसे मान लीजिए सर्कुलर हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, इनसाइड हो आउटसाइड हो। इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन में भी मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं, मान लीजिए ये एक टेबल ना बोल के ये एक सर्कल, आप बोल सकते हैं वो रस्सी है। ठीक है, ये रस्सी है, रस्सी का सर्कल मानिए। इस रस्सी का सर्कल में 8 लोग बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। ठीक है, यहाँ 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 और यहाँ। ठीक है, तो यहाँ ये 8 लोग बैठे हुए हैं और इन 8 लोगों का डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है, थोड़ा मेरा, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। अब इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये रस्सी को बीच से तोड़ दिए, बीच से तोड़ दिए। बीच से तोड़ने के बाद क्या होगा, ये रस्सी, इमेजिन करिए ना ये रस्सी है, इस रस्सी को मैंने बीच से काट दिया। अब काट दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे सीधा हो जाएगा ये चीज। तो क्या ये ऐसे बन सकता है, एक सर्कल बन जाएगा, सॉरी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? प्लीज ध्यान से देखिएगा। मैं इस रस्सी को 8 लोग बैठे हुए ही हैं रस्सी में, और उसी को मैं एक काम कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, मैं इस रस्सी को एक जगह से कहीं से तोड़ दे रही हूँ।
वो जगह से मुझे तोड़ने पर 8 के 8 लोग तो रहेंगे ही, बट वो सर्कल के बदले एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा रस्सी। 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 8 के 8 लोग ही रहेंगे। अभी भी इन लोगों के ऑपोजिट में वही लोग हम लोग मान के चलेंगे बैठे हैं, ठीक है। कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि देखिए ए के ऑपोजिट में बी बैठा हुआ है, कैसे? और स्ट्रेट लाइन में कैसे पता चलेगा? स्ट्रेट लाइन में तो ऑपोजिट का तो कोई हम लोग बना नहीं सकते, हम लोग सिर्फ इमीडिएट नेबर्स कर सकते हैं। प्लीज ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से बताऊंगी। ये अगर आप लोगों को पता चल गया तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, बचेगा, ठीक है। तो देखिए, जब सर्कल होता है और जब ये तो मैंने तोड़ा हुआ पोर्शन दिखाया ना, वो लोग तो नहीं बैठे हुए, तोड़ा हुआ है ये, तो इस चीज को इरेज कर देते हैं। मान लीजिए ये है सर्कल। अब इसके लेफ्ट साइड में ए और बी एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ए के लेफ्ट साइड में कौन कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3, और राइट में 1 2 3, दोनों साइड में 3। वैसे ही थ्रेड में भी हम लोग कर देंगे 1 1 2 3 बी, क्योंकि दोनों साइड से इन लोग के बीच में सेम नंबर ऑफ आदमी बैठे रहेंगे। अगर ये आपका 4 जन का हुआ, 1 2 3 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जब 4 लोग बैठे होते हैं, मान लीजिए ए बी सी डी, ए बी सी डी बैठे हुए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? इसको ए के अपोजिट में बी बैठा है, और ए बी के बीच में कितने लोग हैं? दोनों साइड से ए और बी के बीच में एक एक लोग ही हैं, है ना। इसी को हम लोग एक बना लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन में। 1 2 3 4, 4 लोग बैठा दिए। अब यहाँ पर ए लिखेंगे, बी लिखेंगे। ए बी ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी का नेबर है, नेबर है ना, इनसाइड अगर इनर का देख लेंगे। इमीडिएट ये लेफ्ट है राइट है, पता होता है। यहाँ पर खुद को बैठा के देखिए, आपका लेफ्ट हैंड कौन होगा, आपका राइट कौन होगा। तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में बी होगा, तो क्या यहाँ पर इसको नॉट्स दिखाएंगे? इमीडिएट लेफ्ट में बी है नहीं, ए से एक छोड़ के क्या है? ए से एक छोड़ के सी है, यहाँ पर बी नहीं होगा, सी होगा, ठीक है। फिर से मैं बताऊंगी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप ये सर्कल को, सर्कुलर जो टेबल है उसको टेबल नहीं समझ के एक तो रस्सी समझिए, और आप दिमाग में ये बैठाइए कि वो रस्सी को हम कोई भी एक कॉर्नर से बीच से काट दिए हैं, और वो लोग उतने ही लोग क्या हो जाएगा? सेम जो लोग हैं वो लोग बैठेंगे, आपके रस्सी पर बैठे ही रहेंगे, हटेंगे नहीं, बट स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ओके। चलिए, मैं दोनों तरीके से बताऊंगी, स्ट्रेट लाइन से भी और सर्कुलर से भी, जो भी आपको इजी लगे आप लोग उससे करिएगा, बट स्ट्रेट लाइन से करने में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसका ये बेनिफिट होता है कि आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि इसमें कोई कॉर्नर नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे हैं ना, इसका कोई भी कॉर्नर नहीं होता है। जैसे कि नॉर्मली जब 8 लोग स्ट्रेट लाइन में बैठे होते हैं तो एक लेफ्ट हैंड होता है, एक राइट हैंड। सर्कुलर जब रहता है तो ये ब्रेन में फिट करके रखिएगा कि कभी भी इसका कोई भी एंड्स नहीं होता, ओके। ये सर्कल होता है। मान लीजिए ऐसे, इसी को ऐसे समझ लीजिए ना, ये एक सर्कल ऐसे टाइप का, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये बताना जरूरी था क्योंकि ये नया ट्रिक अगर आप लोग ऐसे समझ जाएंगे, ये इस तरीके से बनाने लगेंगे तो आपका बहुत ही जल्दी बनेगा। मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि आप लोग वो इमेजिन आप लोग उस टाइम में नहीं कर पाते, बट आप लोग इतना वीडियो देखने के बाद में आई होप आप लोग कर पाएंगे। और अगर नहीं कर पाते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं सर्कुलर टेबल, बट ये सीखना ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में तो टाइम बचाना है ना। मैं फिर से बताऊंगी इसको बहुत बार। ज्योति सिट्स नाइदर एडजेसेंट टू इकरम, इकरम के एडजेसेंट मतलब आसपास, आसपास। ज्योति, ज्योति नहीं बैठती है, नाइदर इकरम मतलब नहीं इकरम के आसपास बैठती है, नॉर एडजेसेंट टू कल्पना, यानी कि कल्पना के भी आसपास ज्योति नहीं बैठती है,
ठीक है, नहीं बैठती है। लैला सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ हर्षाली। हर्षाली एक लड़की है, नाम का एच लिख देते हैं, उसके लिख देते हैं। आप लोग नहीं लिखेंगे पूरा नाम, मैं पहले बता रही हूँ, बस एच लिखने से भी काम चला जाएगा। लैला सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ हर्षाली। हर्षाली का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में लैला। कैसे पता चलता है? हमेशा ऊपर मान के चलते हैं, और जब साउथ बताता है तो उस हिसाब से चलाते हैं। बट यहाँ पर सारे के सारे सर्कुलर में फेसिंग फेसेस टुवर्ड द टेबल। अब जब टुवर्ड रहता है ना, देखिए यहाँ भी 8 लोग बैठा देते हैं, ये नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, ये 8 लोग हैं। जब टुवर्ड्स द टेबल बोलता है ना, यानी कि टेबल के अंदर की तरफ, और इसी को हम लोग जब स्ट्रेट लाइन कर देते हैं तो इसको नॉर्थ मान लेते हैं। सारे के सारे टुवर्ड द टेबल है, यानी सारे के सारे ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ऊपर की तरफ देखने में ज्यादा आसानी क्यों होता है? हम लोग सारे के सारे ऐसे भी तो दिखा सकते हैं, बट ऐसे दिखाने में आपको हर बार खुद को उल्टा करके लेफ्ट राइट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। खुद सोच के देखिए, हर बार उल्टा। ऐसे आप लोग अगर नॉर्थ की तरफ जब कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया हो, नॉर्थ मान के हम लोग करते हैं, तो हम लोग को पता होता है कि हम लोग स्क्रीन देख रहे हैं, मतलब पेपर में ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, तो अलाइनमेंट बना रहता है ना, लेफ्ट राइट का ज्यादा झंझट नहीं होता। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट, Manisha faces Nayan, who does not sit as adjacent to Ikram. Manisha faces Nayan. अब बताइए फेसेस नयन का कैसे हम लोग बना पाएंगे? यहाँ पर तो बना देंगे, यहाँ कैसे बना पाएंगे? नहीं बनेगा, सब बन जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और सीखने का कोशिश करिए। मनीषा फेसेस नयन हु डज नॉट सिट्स एडजेसेंट टू इकरम। नयन हु, यहाँ हु किसके बारे में बात हो रहा है? सेकंड पर्सन नयन, तो यानी कि नयन हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू इकरम। बहुत सारे जो एग्जाम में न्यू आएंगे, जो लोग बस ऐसे ही एग्जाम देंगे, उन लोग को ये अगर इंग्लिश का ये हु पता ना चले कि हु किसके बारे में बात कर रहा है, मनीषा या फिर नयन, आधे लोगों का तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो आप लोग अगर ये चीज तो दिमाग में रखेंगे तो आप लोग आगे हैं। 3 पर्सन सिट बिटवीन कल्पना एंड इकरम। कल्पना, यहां पर भी 3 पर्सन लिख सकते हैं, वैसे लिख देते, कल्पना और इकरम के बीच में 3 लोग हैं। ओके, इकरम हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ प्रशांत। ये जो इकरम है, क्योंकि हु किसके बारे में बताता है? ऑब्जेक्ट इकरम, यानी कि प्रशांत, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ प्रशांत। उल्टा पढ़ेंगे, प्रशांत के इमीडिएट राइट, प्रशांत के इमीडिएट राइट में इकरम। ओके, तो ये हमारा कंडीशंस हो गया। अब देखिए, अब यहां पर बैठाने में, यहां पर बैठाने में आप लोग को क्या डिफरेंस आएगा, कितना टाइम लगेगा, क्या नहीं। सबसे पहले कौन सा कंडीशन से स्टार्ट करना है वो बताइए। ये ऑपोजिट, ये नयन का हु डजंट सिट एडजेसेंट टू इकरम ना, इकरम के एडजेसेंट नहीं है, ये क्रॉस करना भी बहुत जरूरी है। ऐसे अगर सिर्फ मैंने अभी क्रॉस नहीं किया था, इसका मतलब था कि नयन के आसपास में इकरम बैठा है, नयन का नेबर है। ठीक है, सिली 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 मिस्टेक्स होते हैं एग्जाम में, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नहीं तो अभी मैं बना देती तो फिर मुझे भी गलत हो जाता, मुझसे भी गलत हो जाता। ओके, तो यहाँ देखिए 1 2 तो ठीक है, बट यहाँ देखिए कल्पना इकरम, यहाँ पर प्रशांत, 3 चीज आ गया। अब इसके बाद में कल्पना और इकरम जब दोनों का बता दिया गया है, तो उसका नेबर में ज्योति नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो ये कंडीशन से बनाना स्टार्ट करूंगी, मुझे ये अच्छा लग रहा है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। पहले मैं सर्कुलर में बनाती हूँ, फिर इसमें बना के दिखाती हूँ कि कितना ज्यादा इजी रहता है। दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं तब। कल्पना, कल्पना 1 2 3, 3 लोग हैं तो दोनों साइड से 3, क्योंकि ऑपोजिट बैठते हैं 8 लोग में, तो बीच में 3 लोग ही होते हैं, क्योंकि 3 3 6 2 8। इकरम, अब क्या बोला गया है जी? प्रशांत के इमीडिएट राइट में इकरम है।
अब सब लोग इनसाइड देख रहे हैं तो लेफ्ट राइट किसका होगा, ये इनके नेबर में देखना पड़ेगा, इस साइड बैठेगा प्रशांत या फिर इस साइड बैठेगा, इधर पी होगा या फिर इधर पी होगा, किधर होगा बताइए, खुद से बताइए। चलिए शुरू करते हैं। एक ये खुद को यहाँ बैठा के देखिए और आपका मुंह इधर अंदर की तरफ है तो आपका लेफ्ट इस साइड होगा, आपका राइट इस साइड होगा। आप इधर बैठे हैं, आपका मुंह अंदर की तरफ है तो आपका लेफ्ट इस साइड होगा, आपका राइट इस साइड होगा, है ना। तो ये क्या बोला, प्रशांत के इमीडिएट राइट में, यहाँ पर अगर प्रशांत को बैठेंगे तो उसके इमीडिएट लेफ्ट साइड में इकरम होगा, जो कि नहीं हो सकता, यानी कि प्रशांत यहाँ पर बैठेगा। और अगर इस साइड में प्रशांत बैठ गया तो उसके इमीडिएट राइट में इकरम है, यानी कि यहीं पर बैठेगा प्रशांत। ठीक है, अब यही चीज को यहाँ देखते हैं। पहले एक बार मैं इसी का सर्कुलर का कर दूं, उसके बाद इधर दिखाऊंगी। ठीक है, अब क्या बोला है, ये बोला है कि मनीषा और नयन ऑपोजिट में बैठ रहे हैं। अब देखिए ऑपोजिट का भी कंडीशन देखिए, एक ऑपोजिट का पेयर खत्म हो गया। ठीक है, अब ये देखिए एक ऑपोजिट में तो ये प्रशांत के ऑपोजिट में जो बैठेगा उसका ये जगह होगा, ये एक ऑपोजिट और ये दो दो ऑपोजिट्स का बात हो रहा है यहाँ पर। अब इसमें से कहाँ बैठेंगे हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग ये कंडीशन नहीं ले सकते हैं अभी। ये देखिए इकरम के नेबर में ज्योति नहीं है, इकरम के नेबर मतलब इस साइड में ज्योति नहीं है, इधर तो प्रशांत बैठ गया। कल्पना के नेबर में भी ज्योति नहीं है, एक दो इधर दोनों साइड में ज्योति नहीं है, तो ज्योति का कौन सा जगह होगा, ज्योति या तो यहाँ पर बैठेगी या तो यहाँ बैठेगी, है ना। कितने लोग बैठा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सा कंडीशन से स्टार्ट करें। ज्योति को यहाँ लेके देखते हैं, चलिए अगर ज्योति को यहाँ ले लेते हैं तो देखिए अगर इस साइड में ज्योति ले लेते हैं, क्योंकि यही दो जगह बचा था ना, एक तो इधर दोनों हो नहीं सकती, यहाँ पर हो नहीं सकता, बस एक ये है, तो ये लेफ्ट साइड वाले को यहाँ पर ज्योति ले लेते हैं। अब देखिए जब ये है तो यहाँ पर भी कोई और बैठा रहेगा, यहाँ पर भी कोई और है, यानी कि ये पोर्शन ही दो ऑपोजिट्स खाली बचे हुए हैं। जब दो ऑपोजिट्स खाली हैं तो यानी मनीषा और नयन यहीं पर बैठेगा, है ना। मनीषा और नयन के लिए, और उसमें भी बोला है नयन इकरम के बगल में नहीं बैठेगा तो मनीषा बैठ जाएगी भाई। नयन और इकरम का लड़ाई चल रहा है, वो लोग आसपास नहीं बैठेगा, मनीषा बोलती है हम लोग को तो जाना है, चलिए हम लोग बैठ जाते हैं। नयन यहाँ बैठ गया, समझ में आया क्यों यहाँ पर मनीषा का फिक्स हो गया, क्योंकि नयन इकरम के बगल में नहीं बैठ सकता इस कंडीशन से। अब देखिए क्या बोला है, अब बोला है ये कंडीशन हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए हर्षाली, हर्षाली के फर्स्ट सेकंड थर्ड टू लेफ्ट में लैला बैठी है। अब हर्षाली के लेफ्ट में होना चाहिए, तो इनसाइड जब देख रहा है कोई तो लेफ्ट इधर राइट इधर, लेफ्ट इधर राइट इधर, है ना। सबका लेफ्ट राइट पता चल गया। अब लेफ्ट साइड में हर्षाली के लैला है, तो हर्षाली यहाँ तो हो नहीं सकती, एक दो छोड़ के तीन छोड़ थर्ड में नहीं हो सकती, हर्षाली के लिए बस एक जगह बचेगा, हर्षाली। हर्षाली के फर्स्ट सेकंड थर्ड में लैला। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इस चीज को यहाँ पर बना के देखते हैं। तीन हमको पता है ऑपोजिट का मतलब तीन छोड़ के, कल्पना कहीं भी लेते हैं, कल्पना क्योंकि ये सर्कल है तो हम लोग को इसका एंड नहीं होता है तो हम लोग इसको कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। कल्पना के 1 2 3 कहीं से भी 1 2 3 यही जगह आएगा। तीन छोड़ के कौन बैठा है, 1 2 3 छोड़ के इकरम। अब इकरम प्रशांत के राइट में बैठा है तो बहुत इजी हो जाता है ना, जब दिखता है तो प्रशांत के राइट में इकरम बैठ गया है। अब देखिए बोला है यहाँ पर नहीं बैठ सकता है कौन, ज्योति। ज्योति इकरम के पास में यहाँ नहीं बैठ सकती, इकरम के पास कल्पना के भी पास में ज्योति नहीं बैठ सकती, तो ज्योति का एक जगह यहाँ हुआ एक जगह यहाँ हुआ, ठीक है। तो ज्योति को कहाँ लें, ज्योति को इसमें यहाँ लेके देखते हैं।
प्रशांत के पास। ये बहुत हौच-पौच लगेगा आप लोग को, फर्स्ट टाइम है, लेकिन प्लीज आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा, आप लोग को हेल्प मिलेगा। ज्योति है, अब क्या बोल दिया है, बोल दिया है यहाँ 3 ऑपोजिट्स हैं, 3 ऑपोजिट है, इकरम और मानस को बैठाते हैं, मनीषा और नयन को। तो इकरम के पास में नहीं बैठेगी तो मनीषा यहीं बैठेगी, 1 2 3 छोड़ के नयन। अब देखिए 2 जगह खाली है, बट दोनों तो नेबर है, ये एक तो सर्कल है ना। इसके लेफ्ट में कौन बैठा है, इस वाले के लेफ्ट में ये आदमी बैठा है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आता हो। ये एक थ्रेड था ना, सर्कुलर था, इसी वजह से इन लोग का यहाँ का कॉर्नर का नेबर, ये दोनों आपस में नेबर्स हैं। जैसे अर्थ का जो हम लोग ये मानते हैं, एटलस देखे हैं आप लोग, एटलस नॉर्मली हम लोग को एक पेज में पूरा दिखा देता है। क्या दिखाता है, इधर में आपका इंडिया का मैप है, इधर इस साइड में एशिया है, और इधर में बीच में अफ्रीका है, इधर में नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका। तो आप लोगों को लगता है कि एशिया से इधर साइड से, जापान से इधर बहुत ज्यादा दूर है, बट नहीं, ये तो सर्कल है ना मैप का। ग्लोब देख लीजिए, ग्लोब में आप लोग को रियल डिस्टेंस पता चल जाएगा। उसी टाइप से ये है, एक सर्कल है, ठीक है, उसी को हम लोग खोल दिए हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों नेबर है। अब जब दोनों नेबर है तो हर्षाली के लेफ्ट में 2 छोड़ के लैला के लिए कोई जगह नहीं है, बीच में तो कहीं तो होना चाहिए, बट ये लोग तो नेबर ही है। कैसे लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट भले हो सकती है कि हर्षाली के इमीडिएट लेफ्ट में लैला है, बट 2 छोड़ के लैला का जगह नहीं है। समझ में आया, यानी कि हम लोग ज्योति को प्रशांत के बगल में नहीं ले सकते। यहाँ पर नहीं लिए थे ना, यहाँ पर ज्योति इधर लिए थे, ठीक है। यानी कि हम लोग को क्या करना होगा, ज्योति को यहां लेना होगा। ज्योति हो गई, अब यहाँ पर हर्षाली बैठाई है, हर्षाली से 1 2 छोड़ के लैला, ठीक है। देख लीजिए, ज्योति नॉट देख रही है, सब नॉट देख रहा है, तो देखिए ज्योति से लेफ्ट में नयन, फिर इकरम, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ज्योति के फर्स्ट इमीडिएट लेफ्ट में नयन है, इधर में ज्योति के इमीडिएट लेफ्ट में मनीषा है। ओहो, इकरम तो नयन का होगा ही नहीं ऑपोजिट, वो भी गलत ही था। इकरम के साइड में मनीष ये नहीं हो सकती थी ना, यहाँ पर भी तो वही था, ये देखिए ये वाला, हम इकरम, यहाँ मनीषा, यहाँ पर इकरम, ठीक है जी। आई होप आप लोग को समझ में आया हो, मेरा उस टाइम में मिस्टेक था, इसमें वही था, इसी वजह से। अब देख लीजिए, ज्योति के लेफ्ट में मनीषा, फिर उसके लेफ्ट में इकरम, ज्योति के लेफ्ट में मनीषा, फिर इकरम, फिर इकरम के लेफ्ट में प्रशांत, फिर हर्षिता, जो भी है, क्या नाम है, हर्षाली। इकरम के लेफ्ट में प्रशांत, फिर हर्षाली, फिर इकरम के हर्षाली हो गया, फिर इकरम के, ये इकरम कहाँ से लिख दिए, कुछ ज्यादा ही लंबा ये समझाने में टाइम चला गया है, बहुत इजी क्वेश्चन था वैसे। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देखते हैं मनीषा, और ये कौन था ऑपोजिट में, नयन है ना, कल्पना, यहाँ नयन के फिर लेफ्ट में कल्पना, फिर लैला, ठीक है। सेम बनता है, सेम बनता है। ये पहली बार है इसलिए आप लोग को बहुत टफ लग रहा होगा, आप लोग सोच रहे होंगे मेरा सर्कुलर वाला ही ठीक है, बट ट्रस्ट मी, आप लोग इसको भी सीखिए, बहुत टाइम बचता है, आगे के क्वेश्चंस में मैं बताऊंगी। ओके, तो आप लोगों को कैसा लगा ये नया मेथड, थ्रेड मेथड, इसको स्ट्रेट लाइन में बना के बताइए, जरूर कमेंट करिए कि आप लोगों को कैसा लगा। ये दोनों सही है, आप लोग दोनों तरीका से आंसर लेके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ लैला, हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ लैला, यहाँ पर देखिए, जा लैला के कॉर्नर लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं है जी, नहीं।
लैला के लेफ्ट में ये थ्रेड है ना, सर्कल में यही प्रॉब्लम होता है कि आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये एक थ्रेड है, ये एक सर्कल है, इसका कोई एंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि लैला एक्सट्रीम एंड पर बैठी है, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। लैला के एंड में लैला के इमीडिएट लेफ्ट में ज्योति है, यहाँ भी देखिए लैला के इमीडिएट लेफ्ट में ज्योति है, आंसर सेम आएगा। फिर से देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन ज्योति एंड नयन व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ नयन। नयन के राइट से काउंट करिए, नयन के लेफ्ट इधर राइट इधर, नयन के राइट से ज्योति और नयन के बीच में कितने लोग हैं? राइट में 1 2 3 4, 4 लोग हैं, यहाँ पर पता चला। यहाँ देखते हैं, लेफ्ट है इधर, लेफ्ट राइट, राइट में 1 2 3 4, 4 लोग हैं। ज्योति सेम आया, सेम आया ना 4, दो आंसर सेम ही आता है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगी, आपका एकदम चुटकियों में बनेगा, बस ट्रस्ट रखिएगा, फेथ रखिएगा ये तरीके पर, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस प्रशांत? हु फेसेस प्रशांत जी? लैला फेसेस प्रशांत, यहाँ पर पता चल गया लैला फेसेस प्रशांत, यहाँ पर भी पता चल जाएगा, क्योंकि जब ये 8 लोग होते हैं तो बीच में 3 का गैप होता है, तो लैला 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 प्रशांत 1 2 3, प्रशांत और ये के बीच में 3 का गैप है, ये दिमाग में रखना पड़ता है। 3 लोग, कौन था? लैला। हु अमंग द फॉलोइंग फेसिंग हर्षाली? हर्षाली को कौन फेस कर रहा है? यानी हर्षाली को फेस कर रही है ज्योति, इधर से पता चल गया, इसमें भी 3 लोग हैं, ज्योति। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नयन विथ रिस्पेक्ट टू ज्योति? ज्योति के रिस्पेक्ट में नयन कहाँ है? ज्योति, इसमें देखते हैं, ज्योति के रिस्पेक्ट में नयन है या तो इसका लेफ्ट इधर राइट, तो राइट से फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टू लेफ्ट। इसमें देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ज्योति से फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट, या फिर फिफ्थ टू लेफ्ट, थर्ड टू राइट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नयन विद रिस्पेक्ट टू ज्योति? ज्योति के रिस्पेक्ट में, यानी ज्योति से नयन किधर है? मतलब इसका बोलने का मतलब ये होता है कि आपको बताना होता है कि रिलेशनशिप ज्योति से नयन के बीच में, ठीक है। मैं इसको फिर से बताऊंगी। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन बन गया। आंसर देखते हैं, EACDB, EACDB। तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो से ज्यादा ये मेथड, आज कुछ नया मैंने पढ़ाया, कैसा लगा? अगर आप लोग को हार्ड भी लगा होगा, आप लोग सोच रहे होंगे ये जरूरी है, तो कोई बात नहीं, आप लोग इससे भी बना सकते हैं, बट इसको मैं और प्रैक्टिस करवाऊंगी। आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा कि ये थ्रेड मेथड आप लोगों को कैसा लगा, कुछ नया लगा कि नहीं, बस ये बताइएगा कुछ नया लगा कि नहीं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।